चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को और आज डिस्कस करते हैं फेयोल्स के प्रिंसिपल्स को। देखिए हेनरी फेयोल, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, जिस तरीके से टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, सिमिलरली हेनरी फेयोल ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो हम लोग अगर अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब कितने प्रिंसिपल्स दिए फेयोल ने? दिए हैं हमें 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स में से हम लोग लगभग 7 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 7 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम में लिखा हुआ है कि काम को डिवाइड करा जाए, क्योंकि अगर काम किसी एक इंसान को सारा काम दे दिया जाए तो एक तो वो ओवरबर्डन्ड हो जाएगा, दूसरी बात एक इंसान हर काम को करने में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो फेयोल ने क्या कहा कि होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स। हम पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे एंड देन दो स्मॉल टास्क्स आर असाइन्ड टू पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स अ जॉब अगेन एंड अगेन, अब जब एक इंसान वो पर्टिकुलर टास्क बार बार करेगा तो वो उसमें ऑब्वियसली एक्सपर्ट हो जाएगा और वो स्पेशलाइज हो जाएगा और उसकी इफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा, जिस वजह से हमारा जो टास्क है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाएगा। ये है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब ये जो दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या बोलता है? देखिए, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, यानी कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आपकी जो पावर है उसको बोला जाता है अथॉरिटी। अगर एक सुपीरियर के पास पावर है अपने सबऑर्डिनेट को कमांड करने की तो उसको बोलते हैं उसकी अथॉरिटी, और जो काम दिया गया सबऑर्डिनेट को उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फेयोल बाबा ने क्या कहा? फेयोल का मानना है कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज ज्यादा होगी दूसरी कम होगी तो अच्छे से काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो प्रोडक्शन लेवल है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको काम दिया गया कि आप 1000 यूनिट्स इन 10 डेज बना के दो। अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई, बट अगर आपने उन्हें रॉ मटेरियल खुद परचेज करने की अथॉरिटी नहीं दी और परचेज डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट नहीं करा, इन दैट केस उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी टारगेट को 10 दिन में पूरा करने की। इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा है एक्सेस ऑफ अथॉरिटी। अगर आपने सिर्फ अथॉरिटी दी है बहुत ज्यादा और उसके साथ जिम्मेदारी नहीं दी तो हो सकता है उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आए। And responsibility without authority will not allow workers to complete tasks on time। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पावर्स नहीं दी, तब भी टाइम से काम पूरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो प्रिंसिपल है वो आया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की गाइस सब जगह रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कंपनी हो, इवन आपका घर है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्लेस पे डिसिप्लिन चाहिए। अब डिसिप्लिन क्या है? क्लियर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको फॉलो करा जाएगा। फॉलो नहीं होंगे तो फिर पेनल्टीज लगेंगी, फिर उसके बदले में आपको बहुत सारे फाइन्स देने पड़ेंगे। ये डिसिप्लिन है। नाउ फेयोल ने क्या कहा कि फेयोल ने कहा डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल के लिए नहीं होना चाहिए, ये हर एक लेवल के लिए होना चाहिए, और जो प्रोविजन पेनल्टीज के आपने लोअर लेवल के लिए रखे हैं वो आप अपने टॉप और मिडिल लेवल के लिए भी रखो। मतलब कि फेयोल बिलीव्स दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इवन टॉप लेवल को इतना डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए कि वो इंस्पायर करें लोअर लेवल्स को उतने ही डिसिप्लिन से काम करने के लिए। देयर शुड बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, एंड if the rules are broken there must be judicious application of penalties। फाइन्स पेनल्टीज का प्रोविजन होना बहुत जरूरी है, तभी डिसिप्लिन मेंटेन रह पाएगा। आगे बढ़े गाइस, तो फोर्थ और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब सिंगल पर्सन है, एक ही होना चाहिए, और कमांड का मतलब ऑर्डर्स, यानी कि जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे those orders should be received from a single boss only। अब आप खुद सोचोगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपके 3 बॉस हैं, वो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो आप किसकी बात पहले मानोगे? बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फेयोल का मानना यह है कि बॉस एक ही होना चाहिए, उसी की बात अच्छे से माननी है। क्या लिखा है? एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। If there are multiple bosses, एक से ज्यादा बॉस होंगे, there is a possibility of confusion and employees will not be able to work as the employee can't decide whose orders to follow first। किसके ऑर्डर पहले फॉलो करूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, टाइमली काम कंप्लीट नहीं होगा।
तो गाइज ये हैं फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स, आप लोग जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आया मैं वापस विद इन 1 सेकेंड। तो यार अब नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नाउ इक्विटी का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें एक जैसा होना, सिमिलर होना। अब देखो यहाँ पे इक्विटी से पहली चीज हमारे माइंड में आती है कि सिमिलर सैलरीज होना। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान टॉप लेवल पे बॉस है, सुप्रीम लेवल है, और कोई एम्प्लॉय है जो लोअर लेवल से नीचे काम कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो मिडिल लेवल में काम कर रहा है, उनकी सैलरी एक जैसी कैसे हो सकती है? सैलरीज तो डिपेंड करती है क्वालिफिकेशंस पे, पोजीशंस पे, सैलरी इक्वल नहीं हो सकती। बट जो जिस तरीके से बिहेव करा जाता है, जो डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में, जो काम करने का तरीका है, वो तो सबका एक जैसा हो सकता है। क्या लिखा है कि इट रेफर्स टू, सबसे पहले इक्विटी को डिफाइन कर रहे हैं। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज, यानी कि जो व्यवहार करा जाए वो अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल काइंड होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज बुरी नहीं होनी चाहिए। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरीज। इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरीज नहीं है। फिर इक्विटी का मतलब क्या है सर? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, कोई भी मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कास्ट पे या नेशनैलिटी पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पे। नेक्स्ट होता है पॉइंट नंबर 6, इनिशिएटिव। अब आप क्या समझते हैं इनिशिएटिव से? इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे को मौका देना कि वो अपनी बात कहे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ के आए और इनिशिएट करे नए आइडियाज के साथ, नए सजेशंस के साथ, और उसके माइंड में क्या चल रहा है वो बताए। तो फेयोल ने कहा कि एम्प्लॉइज शुड बी गिवन फेयर अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटीज दी जाए टू कम अप विद न्यू सजेशंस, आइडियाज एंड टेक इनिशिएटिव। उन्हें मौका दिया जाए कि वो इनिशिएट करें और बहुत सी चीजें लेके आए। क्योंकि गाइस जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, उन्होंने जो आइडिया दिया उसको माना जाएगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, उनको अच्छा लगेगा काम करते हुए और वो अच्छे से काम करेंगे। मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है कि आपको मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन एक बार जो डिसीजन हो गया अब आपको उसको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि अब आपको मौका दिया जा रहा है तो आप डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप उसके ऊपर खड़े होकर कुछ नई बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार डिसीजन फाइनलाइज हो गया, अब उसको मानो, उसके ऊपर काम करो। नेक्स्ट वन इज गाइज नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या है? स्टेबल होना चाहिए आपका टाइम पीरियड जिसमें लिए आप जॉब कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप खुद सोचिए कि अगर बहुत जल्दी आपके ट्रांसफर या टर्मिनेशन हो तो वो दोनों के लिए खराब है, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एम्प्लॉय अगर एक जॉब बार बार बहुत जल्दी जल्दी स्विच करेगा तो उसको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि आपने 3 महीने लगा के किसी एम्प्लॉय को काम सिखाया और आपने चौथे महीने उसका ट्रांसफर कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया, फिर जो नया एम्प्लॉय आएगा उसको भी 3 महीने लगेंगे, उसको भी 4 महीने लगेंगे, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, काम नहीं होगा। तो फेयोल ने क्या कहा? देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। ना तो ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को हटाओ परमानेंटली और ना ही उसका ट्रांसफर करो, इधर से उधर मत करो। एक फिक्स टाइम पीरियड रखो, हेल्दी टाइम पीरियड रखो जिसमें वो काम करे, सीखे भी और करे भी काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉइज। अब आप खुद सोचोगे अगर एम्प्लॉइज को श्योरिटी नहीं होगी जॉब की तो वो अच्छे से काम कैसे करेंगे? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, मोटिवेशन नहीं आएगा और अपना फुल नहीं दे पाएंगे, तो रिसोर्स जो है वो वेस्ट होगा। तो मैनेजमेंट को एक जॉब श्योरिटी देनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, एक टेन्योर फिक्स रखना चाहिए। तो ये था गाइस आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत दिन बाद वीडियो आया है तो इसको तो यार लाइक करना, शेयर करना बनता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।